हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक एचडी इंटरव्यू को हैक कर सकते हो। अब हैक से मेरा ये मतलब है कि आप 80 to 90% चांसेस आपके बढ़ जाएंगे उस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। तो अब आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? तो मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच से हूँ, डीटीओ की। तो अब हमारे ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, सीओई थी। तो टीयर वन ब्रांचेस वो थी जिनको कंपनीज फेवर करती थी अगर उन्हें कोई भी कैंडिडेट चाहिए होता था। और टीयर टू ब्रांचेस वो थी जिनका कुछ कंपनीज में मतलब वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होती थी, और उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था टू गेट एन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट इन अ कॉलेज। तो मैं थर्ड ईयर तक काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक्स बिजनेस साइड में इंटरेस्टेड था। बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, टेक कॉलेज आए हैं तो टेक जॉब के लिए पढ़ते हैं। तो ना तो मैंने सीपी करी, ना मैंने ओपन सोर्स में कुछ उखाड़ा। तो आपको सोचना चाहिए कि यार ऐसा क्या फिर हुआ कि इतनी सारी कंपनीज के इंटरव्यू में क्लियर कर पाया। तो मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एस ए पी, एमेक्स, शॉपी, टिकटॉक, कंपस और दो स्टार्टअप्स ऐसे निकाले थे जो 20-24 लाख बेस अमाउंट देते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि यार कैसे निकाल लिया, मतलब क्या सोना हाथ लग गया, क्या हैक हाथ लग गया जो कि तुम इतने सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाए। तो इसमें मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप कोई भी कंपनी के इंटरव्यू को एक स्ट्रक्चर्ड तरीका अगर आप फॉलो करो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहला पार्ट जो है उसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही लोग अंडररेट करते हैं। उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे अपने बारे में ही तो बताना है, तो इसके बारे में क्या ही तैयारी करनी, मैं वहाँ जाके जो भी मेरे मन में आएगा बोल दूंगा। बट ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। अगर आपको फ्लो कंट्रोल करना है, अगर आपको पूरा गाइड करना है कि इंटरव्यू आपका कैसा चलेगा, तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम कैसे एक इंटरव्यू को गाइड कर सकते हो, या फिर तुम्हें कैसा इंट्रोडक्शन रखना चाहिए और तुम्हें उसमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए, वो मैं अब बताऊंगा। तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स पर्सपेक्टिव, कि उसके पास लेट्स से आज 20 इंटरव्यूज लेने हैं दिन में। ठीक है, एक कॉलेज आया है प्लेसमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करने के लिए। तो हर 45 मिनट्स बाद एक कैंडिडेट आ रहा है। ठीक है, उसका रिज्यूमे तुम्हारे पास 10 सेकेंड के लिए। तुम्हें रिज्यूमे स्किम करना है, तुम्हें सोचना है कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे आता है, या फिर कौन सा स्किल ऐसा है जिसके बारे में बात कर सकता हूँ। ठीक है, और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कैंडिडेट सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब ऐसा हो सकता है कि तुमने कैंडिडेट ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करे हो, तो इंटरव्यूअर का पर्सपेक्टिव ये भी रहता है कि मुझे सबसे उसके स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने हैं, राइट। तो अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है वो कहाँ से पता लगेगा? वो तुम्हारे इंट्रो से पता लगेगा। तो इंट्रो में तुम्हें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, कि तुम्हारा जो स्किल सेट तुमने कॉलेज में अक्वायर किया है वो तुम इंट्रोडक्शन में बताओ। अब ये जो तुम्हारा स्किल सेट है, ये प्योरली एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से होना चाहिए अगर तुम टेक इंटरव्यू दे रहे हो, और एक नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर तुम नॉन टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हो। तो इसमें अगर टेक्निकल इंटरव्यू है तो तुम इंटरव्यूअर को अपने कॉलेज में जो भी तुमने स्किल्स एक्वायर करे हैं उससे वॉक थ्रू करो। सो फॉर एग्जाम्पल तुम ये बोल सकते हो कि मैंने फर्स्ट ईयर में एनालिटिक्स से शुरू किया, सेकेंड ईयर में मशीन लर्निंग पिकअप किया, थर्ड ईयर में वेब डी के लिए इंटरेस्ट बना मेरा, फिर मैंने डीएसए कोड नॉलेज की तरफ ध्यान दिया। तो तुम ऐसे पूरी जर्नी के थ्रू वॉक वॉक थ्रू करो, ताकि इंटरव्यूअर को पता हो कि इसे क्या क्या आता है और मैं कितने लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, राइट। क्योंकि अगर तुम बहुत रैंडम से वर्ड यूज करोगे जो तुम्हें पता ही नहीं है, या फिर तुम इंटरव्यूअर को कुछ हिंट ही नहीं दोगे, तो इंटरव्यूअर के पास क्या ऑप्शन रहेगा? वो रैंडमली तुम्हारे रिज्यूमे में जाएगा, और एज मेंशनड जो प्रोजेक्ट उसे आता होगा वो उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि तुम बताओ कि देखो मेरे को ये आता है, आप इससे क्वेश्चन पूछो। तो स्किल सेट बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें बात करनी है उसके साथ तुम अपने इंट्रोडक्शन को एंड करो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सैम्पल इंट्रो अपना भी दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया है कि अपना बेसिक इन्फो दे दिया कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन से कॉलेज से हूँ, मैंने कॉलेज जर्नी का वॉक थ्रू कर दिया। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो मैंने ये बात करी है कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, या उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, या फिर मतलब वो ऐसा मैंने एक थोड़ी चुल मचाने के लिए एक एक इंट्रो दे दिया अपने प्रोजेक्ट का, राइट।
तो मैंने ये कह दिया कि मैंने अपने कॉलेज के लिए एक मेंटर मेंटी रिकमेंडर सिस्टम बनाया है, जो कि बहुत हिट हुआ था, बहुत लोगों ने उसे यूज करा, राइट। तो अब अगर मैंने इंट्रोडक्शन को इससे खत्म किया है, तो तुम ही सोचो, अगर तुम किसी से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो और वो ऐसा कुछ बोलता है, तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि तुम उसी के बारे में बात करना चाहोगे, राइट। तो ये बहुत ही अंडररेटेड ट्रिक है, बट इट वर्क्स वंडर्स। तो इस तरीके से तुमने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, स्किल सारे बता दिए, और तुमने नेक्स्ट पार्ट जो है तुम उसे प्रोजेक्ट तक ले गए, प्रोवाइडेड, मतलब प्रोवाइडेड नहीं, तुमने इंटरव्यूअर को ये भी बता दिया कि यार इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, क्योंकि मेरे को ये आता है बेस्ट, मतलब मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ और मेरे को इसका इन डेप्थ नॉलेज है। अब ये पार्ट वन था, इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट्स तक लेके जाना। ठीक है, सेकंड पार्ट होगा जिसमें मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि तुम्हें प्रोजेक्ट्स के बारे में कैसे बताना है, कैसे उसके क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि कोई इंटरव्यू ऐसा होगा ही नहीं जिसमें तुम्हें लगेगा यार ये क्या पूछ लिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं, राइट। सो गाइस, अगर इस वीडियो पे 200 लाइक से ज़्यादा आते हैं तो मैं फ्री मॉक इंटरव्यू देना शुरू करूँगा। तो आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्टेड रहें अगर आप चाहते हैं कि आप भी उनमें से एक हो। तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि जल्दी से 200 लाइक्स पहुँच पाए। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये पार्ट वन था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन का बात करा है। उसके बाद पार्ट टू जो प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, और पार्ट थ्री जो डीएसए के लिए होगा। So stay tuned and do subscribe to the channel if you haven't already. Thank you.